1945 दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर तरफ तबाही थी। वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी सांसों पर था। जापान हार के करीब था। जर्मनी टूट चुका था। और इसी बीच एक खबर आती है, एक ऐसी खबर जो सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया को हिला देती है। कहा गया कि इंडिया के सबसे डेयरिंग, सबसे मिस्टीरियस फ्रीडम फाइटर एक प्लेन क्रैश में मर गए। लेकिन क्या सच इतना सीधा था, या ये कहानी सिर्फ एक कवर थी, एक ऐसी सच्चाई को छुपाने के लिए जो आज तक दुनिया से छुपी हुई है? आज की ये कहानी सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, ये एक राज है, एक कंस्पिरेसी है, और एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी किसी फाइल के अंदर दबा हुआ है। 18 अगस्त 1945 ताइवान का एक एयरपोर्ट, जिसे उस वक्त ताइवान एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, एक जापानीज मिलिट्री बॉम्बर प्लेन रनवे से उड़ता है। प्लेन में कुछ हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, और उनमें से एक नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेताजी। प्लेन उड़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इंजन फेल हो जाता है और प्लेन जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आग, धुआं, चीखें। आई विटनेसेस कहते हैं एक आदमी जिसका पूरा जिस्म जल चुका था, उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। वो आदमी नेताजी बताए गए। कहा गया कि हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और कुछ घंटों बाद उनकी डेथ हो गई। उनका अंतिम संस्कार ताइवान में ही कर दिया गया और उनकी अस्थियां ले जाकर टोक्यो के म्यूजियम में रख दी गई। ये थी ऑफिशियल कहानी, सिंपल, सीधी और कंप्लीट। लेकिन अगर ये कहानी इतनी ही सिंपल होती तो आज 75 साल बाद भी नेताजी की मौत एक मिस्ट्री क्यों होती? सबसे बड़ा सवाल, अगर नेताजी मर गए थे तो उनकी बॉडी इंडिया क्यों नहीं लाई गई? क्यों उनकी डेथ का कोई क्लियर फोटोग्राफिक प्रूफ नहीं है? क्यों इंडिया की गवर्नमेंट ने उनसे रिलेटेड फाइल्स को सालों तक सीक्रेट रखा? और सबसे शॉकिंग बात, क्यों अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस ने अलग अलग कंक्लूजन्स दिए? 1956 इंडिया गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। उन्होंने विटनेसेस से बात की, रिकॉर्ड्स देखे और कंक्लूजन दिया, नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई। लोगों ने मान लिया, लेकिन सब ने नहीं। 1970 एक और इन्वेस्टिगेशन होती है। रिजल्ट सेम, प्लेन क्रैश और डेथ कंफर्म्ड। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2005 एक तीसरी इन्वेस्टिगेशन सब कुछ बदल देती है। इस बार इन्वेस्टिगेशन और डीप होती है। फॉरेन रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस होता है, और फिर एक शॉकिंग कंक्लूजन आता है। प्लेन क्रैश का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है और नेताजी की डेथ उस क्रैश में नहीं हुई। ये सुनते ही पूरा नैरेटिव हिल जाता है। अगर नेताजी उस प्लेन में मारे ही नहीं तो फिर वो गए कहां? यही से शुरू होती है रशिया वाली थियरी। कुछ सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन क्रैश एक ड्रामा था, एक प्लान्ड एस्केप। नेताजी एक्चुअली ताइवान से निकलकर सोवियत यूनियन पहुंच गए थे। उस वक्त यूएसएसआर पर रूल कर रहे थे। थियरी कहती है नेताजी वहां हेल्प लेने गए थे, लेकिन सिचुएशन कुछ और ही बन गई। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और साइबेरिया के किसी सीक्रेट प्रिजन कैंप में डाल दिया गया। एक ऐसा लीडर जिसे ब्रिटिश पकड़ नहीं पाए, वो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का शिकार बन गया। लेकिन इस थियरी का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। ना रशिया ने कभी एक्सेप्ट किया, ना इंडिया ने ओपनली परस्यू किया। तो क्या यह भी एक अधूरा सच है, या सच अभी भी छुपा हुआ है? और फिर आती है सबसे मिस्टीरियस थियरी, गुमनामी बाबा। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक ऐसा इंसान रहता था जो कभी ओपनली सामने नहीं आता था। लोग कहते थे उनकी आदतें, उनकी नॉलेज, उनका अंदाज, सब कुछ नेताजी जैसा था। उनके कमरे से मिले आजाद हिंद फौज के रेयर डॉक्यूमेंट्स,
नेताजी के पर्सनल लेटर्स, फॉरेन आइटम्स, बाइनोक्यूलर्स और सबसे शॉकिंग, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने कहा गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग नेताजी से मैच करती है। तो क्या नेताजी इंडिया वापस आ गए थे? क्या उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली थी? क्या वो शैडो में रहकर सब देख रहे थे? और अगर ऐसा था तो वो सामने क्यों नहीं आए? कुछ लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉलिटिक्स इसके पीछे थी। उस वक्त के लीडर्स, जैसे अगर नेताजी वापस आते तो पावर डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाता। पब्लिक सपोर्ट नेताजी के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। क्या इसी वजह से उनकी कहानी को दबा दिया गया? ये एक थियरी है, लेकिन इसका भी कोई क्लियर प्रूफ नहीं। आज इतने सालों बाद भी नेताजी की मौत एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है। फाइल्स खुल रही है, रिसर्च चल रही है, लेकिन सच अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया। क्या नेताजी 1945 में मर गए थे, या वो जिंदा रहे और दुनिया के सामने कभी नहीं आए? क्या प्लेन क्रैश एक सच था या एक केयरफुली प्लान्ड झूठ? क्या रशिया में उन्हें कैद किया गया, या वो गुमनामी बाबा बनकर इंडिया में ही जीते रहे? एक बात जरूर याद रखना, नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक जुनून थे, एक ऐसी सोच जो आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। और शायद इसीलिए उनकी मौत का राज भी आज तक जिंदा है। अगर कल अचानक सच सामने आ जाए और पता चले कि नेताजी सच में जिंदा थे, तो क्या आप मान पाओगे? और अगर मान लिया, तो क्या हमारा इतिहास वैसे ही रहेगा जैसा आज हमें बताया गया है? सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए, क्या नेताजी जिंदा थे